गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी क्लास 9th के मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट जितनी भी क्लास हुई उसमें अपन ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ग्राफिकल मेथड के बहुत सारे क्वेश्चन करे। ठीक है, उनमें अपन ने ग्राफ बनाए जिनमें जो है आज जो मैं केस पढ़ाने जा रहा ये केस नहीं था। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.4 जो है उसमें क्या केस पढ़ने वाले, पहली चीज तो हेडिंग दिख रही होगी आपको, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, है ना। यहाँ पर एसी लाइन के बारे में, एसी लाइन का ग्राफ बनाने वाले हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी और वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। क्लियर है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल। देखिए, आपको एक इक्वेशन दी सिंपल सी, y इज इक्वल टू 3, है ना। पहली चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब भी इक्वेशन में कोई एक वेरिएबल दिया है ना, एक्स या वाई, तो ये मान लीजिए कि वो इक्वेशन पैरेलल लाइन ही बनेगी, उसका ग्राफ पैरेलल लाइन ही बनेगा। यदि वो y इज इक्वल टू 3 दिया है तो वो y एक्सिस के पैरेलल बनेगा। यदि वो x इज इक्वल टू समथिंग दिया है तो वो x, यदि x दिया है तो x एक्सिस के पैरेलल बनेगा, y दिया तो y एक्सिस। इतना क्लियर है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन क्या करा कि भैया y इज इक्वल टू 3 को ऐसे रिप्रेजेंट करिए कि वन वेरिएबल में भी और टू वेरिएबल में भी। अब इस तरह के क्वेश्चन से अपन कैसे डील कर पाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे पहला बोला इन वन वेरिएबल, पहली चीज तो जो लाइन दी है आपको, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करे पहले तो भैया y इज इक्वल टू 3 की लाइन दी है तो उसको यदि मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने जाऊं तो मेरे को सबसे पहले क्या खींचनी पड़ेगी, एक लाइन। ठीक है, एक लाइन खींच लेता हूं मैं। वो भी कैसी होगी, y एक्सिस तो ऐसी होती है ना, परपेंडिकुलर, ये अपन ने अभी तक पढ़ा है। y एक्सिस परपेंडिकुलर होती है, ये क्लियर है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होती है, सेंटर में कोई 0 पॉइंट होता है। ठीक है, सेंटर में होता है ये 0 पॉइंट, ये ऊपर की तरफ जाती है पॉजिटिव वैल्यू, मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है, और नीचे की तरफ आती नेगेटिव वैल्यू, मतलब -1 -2 -3 -4, यही आती है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना y इज इक्वल टू 3, ये वाला। भैया y इज इक्वल टू 3 तो काउंट करना शुरू करा, 0 से 1 2 3, ये नंबर रहा 3 नंबर पॉइंट, है ना। तो ये जो है यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यहाँ रिप्रेजेंट होगा y इज इक्वल टू 3। तो जो लाइन दी थी अपने को क्वेश्चन में, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो ये कर दिया मैंने। ठीक है, और इसको मैं बोल सकता हूँ पहला केस भी सॉल्व हो गया। फर्स्ट केस यहाँ लिख लीजिए। फर्स्ट केस कौन सा, ये इन वन वेरिएबल, देखो y इज इक्वल टू 3 एक वेरिएबल है, वन वेरिएबल में इसका अपन ने क्या कर दिया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया, है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया। ठीक है, क्या था, इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, ये पहला केस अपने को बनाना था तो अपन ने y इज इक्वल टू 3 का ये केस शो कर दिया है। ठीक है, अब सेकेंड केस थोड़ा सा समझने वाला है, इन टू वेरिएबल, क्योंकि अपने को इक्वेशन में तो दिया नहीं है उनने, ये सेकेंड केस इन टू इक्वेशन में दिया नहीं दिए, है ना। इन टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
तो क्या करना है अपने को, इस जो लाइन दी है ना y=3, इसको अपने को उस टाइप से बनाना पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, यदि इस लाइन को मैं ऐसा लिख देता हूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? भैया मैं 0x+y=3 लिख दूं, है ना? यदि मैं इस लाइन को ऐसा लिख दूं भैया 0.x+y=3, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। और ये क्योंकि 0 का इंटू एक्स में होगा, वापस y=3 मिल जाएगा। लेकिन अब जो है ये 2 वेरिएबल में लाइन आपको नजर आ रही होगी। कितने वेरिएबल में? 2 वेरिएबल में ये लाइन नजर आ रही होगी। ठीक है, अब 2 वेरिएबल वाली लाइन को यदि मेरे को सॉल्व करना है तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है कि पहले तो कुछ ना कुछ एक्स और वाई के पॉइंट निकाले जाए, है ना? एक्स और वाई के क्या है, कुछ ना कुछ पॉइंट निकाले जाए, मतलब एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकाला जाए। चलो कुछ पॉइंट चेक करते पहले। भैया मैंने x=0 पुट करा, है ना? तो y= क्या आता देखिए, यहाँ x0 यहाँ 0, तो y= क्या मिल जाएगा मेरे को? 3। ध्यान से देखते जाना, है ना? अब मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ से मेरे को क्या पॉइंट मिला? यहाँ से यदि मैं पॉइंट की बात करूँ तो x0 रखा तो एक पॉइंट मिला 3, है ना? भैया मैं x=1 पुट करके देखता हूँ। अब यहाँ तो 0 है ना x के गुणा में, तो y= अभी भी क्या मिलेगा मेरे को? 3। पॉइंट मेरे को क्या मिल गया? 1,3, है ना? मैं x=2 पुट कर देता हूँ, तो y= मेरे को अभी भी क्या मिलेगा? 3। मतलब मेरे को पॉइंट मिल गया 2,3। माय डियर स्टूडेंट ऐसे कितने भी पॉइंट आप शो कर दोगे ना, है ना? चलिए मैं x= नेगेटिव वैल्यू रखता हूँ, -3 पुट करा मैंने, है ना? तो y= भैया -3 का भी x में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? वो तो नेगेटिव रहेगा। तो -3 पुट करने पर भी मेरे को 3 मिलता है, मतलब ये पॉइंट मिल गए, है ना? इन 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन में इसको क्या करो, ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर दीजिए। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ग्राफिकली बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चूंकि 2 पॉइंट है, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक लाइन तो परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल भी खींचनी पड़ेगी इस तरीके से। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस दोनों दिखानी पड़ेगी। एक्स और वाई एक्सिस, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, है ना? और ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। क्लियर? पॉइंट शो कर दीजिए इस पे। पॉइंट देखिए तो इधर होगा आपका, ये हो गया 0, इधर जाओगे तो 1 2 3, है ना? मैक्सिमम पॉइंट 3 है, 4 तक डाल दिए मैंने। ऊपर की तरफ भी पॉजिटिव पॉइंट डालेंगे, मतलब 1 2, ये हो गया 3, है ना? ये हो गया 4, जरूरत नहीं है इसे। नीचे की तरफ आओगे तो नेगेटिव पॉइंट -1 -2 -3, है ना? लेफ्ट साइड जाएगा तो -1 -2 एंड -3। चलिए डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, पहला पॉइंट मेरे को रिप्रेजेंट करना है तो 0,3, है ना? पहला पॉइंट 0,3, 0 एक्स एक्सिस पर देखना है, वाई एक्सिस पर 3 देखना है, तो ये पॉइंट मिल गया मेरे को। ठीक है, ये वाला पॉइंट मिल गया, इसका नाम क्या रख दिया मैंने? 0,3। ठीक है, सेकेंड पॉइंट 1,3, भैया ये एक्स एक्सिस पर 1 ये रहा, और वाई एक्सिस पर वापस 3 गए तो यहाँ मिल जाएगा वो पॉइंट, है ना? ये नीचे की तरफ मैंने 1,3 रिप्रेजेंट कर दिया। फिर सेकेंड 2,3, भैया ये 2 रहा और 3 तो वापस उसी लाइन पे जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा वो पॉइंट, है ना? फिर क्या करा, -3,3 -3 एक्स एक्सिस पर इधर गए, ये रहा, है ना? और वाई एक्सिस पर 3 पॉजिटिव, ये नंबर मिल गया, तो ये पॉइंट शो करेगा -3,3। माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखोगे, जब इन पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से मिलाओगे, है ना? इन पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से मिलाओ, ये जो पॉइंट मिले हैं इनको एक स्ट्रेट लाइन से मिलाइए। ठीक है, तो ये लाइन क्या है,
एक्स एक्सिस के पैरेलल दिख रही है आपको, दिख रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल दिख रही है ना। तो y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 बोलेगा तो वो लाइन x एक्सिस के, अभी जो मैंने शुरुआत में बोला था कि वो y इज इक्वल टू दिया तो y एक्सिस के पैरेलल है, वो गलत है। ये सही है कि जब y इज इक्वल टू समथिंग देगा तो वो लाइन x के पैरेलल आएगी, और x इज इक्वल टू समथिंग देगा तो वो y के पैरेलल आएगी। इतना क्लियर? ठीक है। ये लाइन कौन सी है? इस लाइन का यदि नाम आपको पता हो तो अपन ने शुरू में इसको नाम दिया था 0, ये है 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 वाले। ठीक है, तो भैया ये 2 वेरिएबल में ये लाइन रिप्रेजेंट हो गई, ये 1 वेरिएबल में है। दोनों ही शर्तों के साथ में अपन ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। ठीक है, यहां से कंक्लूजन क्या मिला, है ना? कंक्लूजन मिला कि यदि y इज इक्वल टू ए हो, मतलब समथिंग, y इज इक्वल टू ए मतलब कुछ भी कांस्टेंट, तो लाइन पैरेलल होगी, तो लाइन पैरेलल होगी टू दी एक्स एक्सिस। लाइन पैरेलल किसके होगी? यदि y इज इक्वल टू समथिंग हो तो लाइन पैरेलल होगी एक्स एक्सिस। ये जरूर लिख लीजिए। जस्ट इसका उल्टा, जब x इज इक्वल टू समथिंग मिलेगा तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। क्लियर है? नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपकी 4.4 जो 4th नंबर चैप्टर चल रहा है उसकी लास्ट एक्सरसाइज है। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन ने जो है कंप्लीट करा। एक अलग ही केस मिला था पुराने जितने क्वेश्चन करते उससे, लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल। अब सेकेंड केस देखते हैं, इसका जस्ट उल्टा दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके लिए आसान रहेगा। ना क्वेश्चन सेकंड देखते क्या दिया है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड दिया है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x+9, ध्यान से देखोगे तो वहां पर y इक्वल टू 3 था, एक कांस्टेंट था। यहाँ 2x, यदि इस +9 को मैं इधर ले जाऊँ तो -9, सेम इक्वेशन बन जाएगी x के फॉर्म में। ठीक है, एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल के फॉर्म में क्या करना है, इसका ग्राफिकल ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट, पहले तो इस क्वेश्चन को लिख लो और पहला जैसा बना लो, सिंपल सा। ठीक है, क्या कर सकते हैं इसमें, आ, पहले इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर दूं। आपको इक्वेशन मेरे को दी हुई है भैया 2x, है ना? इक्वेशन मेरे को दी है 2x+9 इक्वल टू 0, है ना? तो यहाँ से मैं इस 2x इक्वल टू 9 को इधर ले गया तो -9, और यहाँ से यदि मैं x इज इक्वल टू इधर ले गया तो -9/4 -4.5। मेरे को x के फॉर्म में, अभी जैसे y के फॉर्म में थी वैसे x के फॉर्म में एक इक्वेशन मिल गई, है ना? अब फर्स्ट केस, फर्स्ट केस क्या बोला अपने को भैया, इन वन वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल में तो ये इक्वेशन आपकी दी हुई है ऑलरेडी, x इज इक्वल टू -4.5, इसी को रिप्रेजेंट करना है ना? तो x इज इक्वल टू समथिंग अगर रिप्रेजेंट करना तो अपने को ग्राफ कैसा बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा अपने को हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, चलिए बना लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये कर ली। ठीक है,
हॉरिजॉन्टल लाइन पे नंबरिंग कर दीजिए। ये हो गया आपका 0, 0 के राइट साइड आ जाएगा पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4, है ना। लेफ्ट साइड आ जाएगा नेगेटिव, मतलब -1 -2 -3 -4, है ना। और ये आ जाएगा -5। क्लियर? ठीक। ये आपके कौन है? एक्स एक्सिस से, ध्यान रहे, एक्स एक्सिस। ओके माय डियर, क्या करना है? रिप्रेजेंट को एक्स इज इक्वल टू -4.5, काउंट करा माइनस की तरफ, तो ये -4 और -4.5, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं आपको पॉइंट मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मिलेगा वो पॉइंट जिसका नाम होगा एक्स इज इक्वल टू -4.5। ये क्लियर? तो ये हो गया एक्स इज इक्वल टू -4.5 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? सेकेंड केस देख लेते हैं। सेकेंड केस इन टू वेरिएबल। इन टू वेरिएबल, एक मिनट, स्पेस का पूरा यूटिलाइजेशन किया जाए। ठीक, सेकेंड केस यहां से मैं लिख रहा हूं, ये देखिए, इन टू वेरिएबल। अब इस इक्वेशन को टू वेरिएबल में बना लो, पहले जो तरीका सिखाया उससे। भैया जो वेरिएबल दिया वो तो ठीक है, दूसरे को 0 के इनटू में कर लो। तो यहाँ एक्स दिया है, यदि मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख लूं, है ना, 0 इंटू वाई प्लस एक्स इक्वल टू -4.5, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये दो वेरिएबल में आ जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, अब क्या करना है? कुछ पॉइंट निकालना है मेरे को। पॉइंट निकालते हैं, तो यहाँ क्या करता हूँ? सबसे पहले मैं y इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ, -4.5, है ना। पॉइंट अगर देखा तो भैया मेरे पास आ गया -4.5 इंटू 0। ठीक है, चलिए y इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, अगेन x इज इक्वल टू क्या आ जाता है? -4.5। तो मेरे को पॉइंट अभी भी क्या मिला? -4.5, है ना, कॉमा 0, यही मिलेगा। सॉरी, कॉमा 1, इस बार 1 पुट करा। चलिए मैं y इज इक्वल टू यहाँ डायरेक्ट पुट करता हूँ क्या, -2। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? -4.5 ही मिलेगा। भैया पॉइंट इस बार क्या मिलेगा? -4.5, है ना, और -2, यही मिलेगा। तो ये मैंने क्या करे, कुछ पॉइंट निकाले, इनका मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके आपको शो करता हूँ। क्या करे, एक खींच ले एक्स एक्सिस और एक खींचे अपन वाई एक्सिस, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, ये नंबरिंग दे दो इसको। नो, इधर की तरफ पॉजिटिव नंबर आएंगे 1 2 3, है ना। इधर की तरफ नेगेटिव नंबर आएंगे -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ठीक, इधर पॉजिटिव नंबर आएंगे 1 2 3, और नीचे नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 समथिंग। ओके, अब मेरे को ये नंबर बताना है। भैया पहला पॉइंट है -4.5, -4.5 मतलब एक्स एक्सिस पे चला, ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो ये -4 और -4.5 ये रहा, है ना। और वाई एक्सिस पर 0, वाई एक्सिस पर 0 मतलब यही वाला पॉइंट है वो। ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा मिल गया मेरे को? -4.5,
कॉमा 0। सेकेंड पॉइंट -4.5 एक्स एक्सिस पे चला तो यही वाला, और वाई एक्सिस पे चला तो +1, मतलब ये पॉइंट मिलेगा दोस्त। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा -4.5 कॉमा 1। ठीक है, एक से फिर तीसरा पॉइंट देगा -4.5, तो सेम पॉइंट हो गया यही, और -2 वाई एक्सिस पर, मतलब यहाँ मिलेगा वो पॉइंट। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा -4.5 कॉमा -2। तो ऐसे कुछ पॉइंट मिलना है डियर स्टूडेंट। अब इन पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से आप मिलाओ। ठीक है, जब इन पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से मिलाओगे तो आपको इस तरह का कर्व मिलेगा जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, है ना। तो यहाँ पर क्लियर क्या नजर आया आपको रिजल्ट, कि जो इक्वेशन एक्स के फॉर्म में देगा वो, है ना, जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हो हे यार 2x+9 जो दी है वो क्या होगी, इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऐसा लिख दीजिए। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल वाला केस मैंने आपको इस एक्सरसाइज में समझाया। यहाँ पर जो है आपका चैप्टर नंबर 4 जो है पूरी तरह से कंप्लीट होता है। कल की क्लास में अपन चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।